नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज जो हम योगाभ्यास करेंगे, हम ये जानेंगे कि सुखासना में कैसे बैठते हैं। सुखासना में बैठने के लिए कभी-कभी लोगों के ये जो लेग हैं, ये जो पैर हैं, ये प्रॉपर नहीं फोल्ड होते हैं। वो उनके जो पैर प्रॉपर खुले हुए नहीं होते, तो सुखासना में भी बैठना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। सुखासना में बैठने का मतलब ये है कि आपको बहुत बेटर फील होना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, कहीं पर कोई खिंचाव, तनाव या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तो इस तरह से सुखासना में हमें प्रॉपर तरीके से बैठना चाहिए। इसी का मतलब होता है कि सुखासना यानी कि आपको बैठने में सुख मिले, आनंद मिले, उसे कहते हैं सुखासना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुखासना में नहीं बैठ पाते हैं। तो उनके लिए हम ये जानेंगे कि सुखासना में बैठने के लिए वो कैसे प्रैक्टिस करें, अपने पैरों को फोल्ड करने के लिए, पैरों को खोलने के लिए भी। और हम सबसे पहले हम खुद बैठकर ये देखेंगे कि हम कैसे सुखासना में बैठते हैं। तो सुखासना में बैठने के लिए हम इस तरह से हमारे दोनों पैर होने चाहिए, आगे की ओर खोलेंगे दोनों पैर। अब दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद दोनों पैरों को अंदर की ओर लाएंगे और इस तरह से हम बैठेंगे। हमारा जो जो हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर होती है वो सिर्फ जमीन पर रहेगी और बाकी पूरा पैर जो है वो ऊपर की ओर रहेगा। तो इस तरह से हम सुखासना में बैठेंगे। सुखासना में जब हम बैठते हैं तो या तो हम अपने हाथ ऐसे रखते हैं, या तो हम अपने हाथ ऐसे रखते हैं, या तो हम एक ये मुद्रा होती है ये बनाते हैं। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, जो कंफर्टेबल लगे वो करें, बट आप बैठें ठीक से। तो इस तरह से हम सुखासना में बैठते हैं। अब हम करेंगे सुखासना में बैठने की प्रैक्टिस। तो सुखासना में बैठने के लिए हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से आगे की ओर रखेंगे, जैसे हम बटरफ्लाई का जो हम बद्धकोण आसन बनाते हैं, तो बद्धकोण आसन की तरह बद्धकोण आसन में थोड़ा सा नजदीक होता है और इसमें हम थोड़ा सा बाहर की ओर रखेंगे, इस तरह से दोनों पैर। अब दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे ताकि ये दोनों पैर हमारे प्रॉपर तरीके से खुले। हम इस तरह से लेकर जाएंगे, जितना हो सके आप नीचे की ओर झुकें। पैरों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। चाहे तो धीरे धीरे करके आप अपने हाथों को आगे की ओर लेकर जा सकते हैं, लेकिन उतना ही करें जिससे कि आपको पेन ना हो। इस तरह से हम ये क्रिया करेंगे और इसमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक होल्ड करेंगे। इसको हम मल्टीपल टाइम्स करेंगे। दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर जाएंगे। इससे हमारी जो इनर थाइज होती है वो पूरी तरह से ओपन होती हैं। धीरे धीरे करके नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे। अब इससे हम बाहर निकलेंगे। अब आप चाहें तो इस तरह से जब बैठे तो यहाँ पर आप अपनी पिलो भी लगा सकते हैं दोनों तरफ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से यहाँ पर पिलो लगाएंगे तो आपके आराम से आपके पैरों को सपोर्ट मिलता है। अब हम जमीन में लेट जाएंगे और
दोनों पैरों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और दोनों पैरों के अंगूठों को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से बेबी पोज बनाएंगे। इससे आपके पैर जो पूरी तरह से आपके पैर जो है वो खुल जाते हैं। आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। इस तरह से हम कुछ देर तक इस आसन में रहेंगे और फिर इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे। आप चाहें तो दोनों पैरों में इस तरह से मूवमेंट दे सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके मूवमेंट दें, पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएं। अब हम पैरों को आगे की ओर खोलकर बैठ जाएंगे और इस तरह से पैरों को फोल्ड करेंगे, इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम इस हाथ के सपोर्ट से पैर को ऊपर और नीचे की ओर ले जाएंगे। इस तरह से कम से कम 20-20 बार दोनों पैरों को जरूर करें। अब हम इस पैर के साथ भी वही मूवमेंट देंगे। इस पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखें और इस हाथ के सपोर्ट से ऊपर और नीचे लेकर जाएं। इससे जो हमारे इनर थाइज होती हैं वो पूरी तरह से खुल जाती हैं। तो इस तरह से इन सभी क्रियाओं की डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से सुखासना में बैठ पाएंगे। जब आप सुखासना में बैठेंगे तो इस तरह से अपने आप को चेक करें, दोनों पैरों को इस तरह से क्रॉस करें, हाथों को इस तरह से लेकर जाएं और दोनों हिप्स के नीचे रखें। दोनों पैरों के ऊपर आपके दोनों थाइज होनी चाहिए। अब हम चेक करेंगे अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट, आपकी नजरें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, चेस्ट बिल्कुल सामने की ओर होना चाहिए, बिल्कुल झुका हुआ नहीं होना चाहिए। दोनों हाथों को इस तरह से रखें और आप ये मुद्रा बनाकर आराम से योगाभ्यास या प्राणायाम कोई भी या ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सुखासना में बैठने के लिए कुछ प्रैक्टिस करी, कुछ क्रियाएं करी हैं और हमने आज ये जाना कि कैसे सुखासना में बैठते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जो ये प्रैक्टिस है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर आपके कुछ फीडबैक या सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से योगाभ्यास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।